बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील गुजर खान के एक और छुपे हुए ख़ज़ाने जिसका नाम है डोंगी डैम, उसके पास 1971 में बना ये डोंगी डैम खित्ता पोठवार की एक अजीम तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा है। और आज हम यहाँ पे आए हैं तो आपको जनाब इसका थोड़ा सा विज़िट करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको देखकर आपको मज़ा आएगा। ख़ास तौर पे जो मुझे यहाँ पे आके बात अच्छी लगी है वो ये है कि जो ये इसकी शजरकारी है, ये जो बड़े दरख्त सफ़ेदे के इसके चारों तरफ लगे हैं और माशाअल्लाह ये खूबसूरत इसका ये मंज़र ये हमें बहुत पसंद आया है। तो अभी चलते हैं और आपको जनाब डोंगी डैम जो हमारी तहसील गुजर खान का एक खूबसूरत तोहफ़ा है इसकी आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं। इसको आपको इसका स्पिलवे भी दिखाएंगे और इसका बंद भी दिखाएंगे और जो कुछ भी मनाज़र यहाँ पे है वो इसमें शेयर करेंगे। आज मुझे पता चला कि उस वक्त इसका नाम डोंगी डैम क्यों रखा गया था, यानी कि डूंगी असल में पठवारी ज़ुबान का लफ्ज़ है डोंगी, जिसका मतलब है कि उतराई वाली जगह, खड्डे वाली जगह, यानी कि नीची जगह ढलान, उसको डूंगी बोलते हैं। तो उसमें ये डैम बनाया गया और महल वकूफ़ भी इसका बहुत ही खूबसूरत चुना गया माशाअल्लाह। यहाँ से एक सड़क इधर भी जा रही है जो इसके बंद की तरफ जाती है और दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ जो सीढ़ियों वाली साइड इसकी बंद की तरफ जाती है। और यहाँ इस जंगल के अंदर मवेशी भी चरते हुए, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और गर्मी भी बहुत शदीद है आज, लेकिन फिर भी हमें काम का यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है।
माशाअल्लाह। डोंगी डैम, तहसील गुजर खान, ज़िला रावलपिंडी। डोंगी डैम का स्पिलवे और बंद जहाँ पे बना है वो एरिया हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये उस बंद पे 1971 में इस डैम को तामीर किया गया और ये जनाब इसका जो उस वक्त सोलंग होती थी, ईंटों की सोलंग से इसको बनाया जाता था। और ये देखें जनाब, उस वक्त ईंटों की ये ईंटें लगा के तो इससे सड़क बनाई जाती थी, तो इसको सोलंग बोलते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन उसमें होते थे, जिस तरह ये अभी ये ईंट लगी है और उसके बाद फिर ये आगे ये डिज़ाइन आया है। तो ये बंद है नड़ाली डोंगी डैम का, जिस पे अभी हम चल रहे हैं। और इस साइड पे देखें तो एक बड़ा श्री का दरख्त है यहाँ पे, और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही है। तो यहाँ से जनाब इस डैम के ऊपर सफ़र करते करते हम इसके जो स्पिलवेज हैं वो देखते हैं। छोटा सा इसका स्पिलवे है, उसको आपको ये जनाब हम नज़ारा इसका चेक कराते हैं। तो इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ से इस डैम का ये खूबसूरत मंज़र है। जो ये डैम वालों ने ये सामने दरख्त लगा के तो ये शजरकारी की है और इसको और ख़ूबसूरत बनाया है। तो ये सामने इसके पानी का मंज़र, तो इसमें फ़िशेस भी है, लेकिन ये जो है ये प्राइवेट किसी की मलकियत होती है। जो बंदे काम करते हैं वो अपनी यहाँ पे मछलियाँ वगैरह डालते हैं और बाकायदा उसका गवर्नमेंट का हिसाब किताब होता है। तो भी इसका ये छोटा सा स्पिलवे है जिसके ऊपर अभी हम पहुँच गए हैं। और माशाल्लाह ये जब पीछे बारिशें हुई हैं उसमें डैम फुल हुआ है और अभी तक भी इसका ओवरफ्लो जारी है। और इस साइड पे अगर आप देखें, ये मेरे राइट साइड पे नीचे, तो ये इसका स्पिलवे है जो यहाँ से तकरीबन ये पूरा, अभी तो ये घास फूस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये नाला इसी तरह आगे की तरफ जा रहा है। तो इस साइड पे अगर आए तो ये इसके स्पिलवेज है, ये वाले इसके स्पिलवेज है। और इस पे अभी भी पानी जारी है। ये इसका खूबसूरत मंज़र देखें नीचे, ये स्पिलवेज डोंगी डैम, तहसील गुजर खान, ज़िला रावलपिंडी। और इस साइड से ये पानी इसके अंदर जाता है, यहाँ से स्पिलवेज की तरफ, यानी कि ओवरफ्लो जिसको मैं बोलता हूँ वो। और मज़ीद आगे आए तो ये जनाब डोंगी डैम का एक और ख़ूबसूरत मंज़र। इधर से आके ये पहाड़ी टेकरी के ऊपर से इसका एक व्यू करते हैं यहाँ से। तो ये देखें जनाब इसका एक ख़ूबसूरत मंज़र, डोंगी डैम, तहसील गुजर खान, ज़िला रावलपिंडी। और मज़ीद इसके और ऊपर जाकर तो आपको मैं दिखाता हूँ। और इस जगह से एक और ख़ूबसूरत मंज़र ये सामने,
इस डैम के अंदर एक छोटा सा जज़ीरा भी मौजूद है। तो यहाँ पे जब पानी फुल हो जाता है तो फिर ओवरफ्लो के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये फैला हुआ है डैम, जिसमें थोड़े थोड़े हिस्से में पानी है पीछे तक, और इसका काफ़ी पीछे वसी इसका रकबा है। डोंगी डैम का एक और ख़ूबसूरत मंज़र, ये जो सीढ़ियाँ हम ऊपर जा रहे हैं और फिर आगे एक सेन शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर एक और सीढ़ियाँ आती हैं। तो उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ हम उतरेंगे। खूबसूरत मंज़र है ये, जिसमें शजरकारी भी की गई है और इंतहाई खूबसूरत ये मंज़र तहसील गुजर खान का एक और छुपा हुआ खजाना माशाअल्लाह हमारी आँखों के सामने। और ये इसका एक मुकम्मल खूबसूरत व्यू चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं। ट्राई कीजिए अपने पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे और कीजिए वतन की, जिसमें हमें आज़ादी से घूमने फिरने का मौका मिला और जिसमें हमारी इज़्ज़त और तकरीम है। और ख़ूबसूरत इसकी ये नज़ारे और मनाज़र हमारी आँखों के सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये डोंगी डैम का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह ताला किसी नई जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।